तो बिल्कुल ये इलाका POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा है जो हमारे मुल्क की आज़ादी के वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क के हिस्से में चला गया है। आप पीछे देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नदी है और यही नदी सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को। पीछे जो मकान आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। जब 65 की जंग हुई थी, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा था। इसी शायर ने कहा था कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका गुनाह भी दुनिया को हुनर लगता है। जी, मैं पीढ़ी से नशादा परवीन ब्लॉक टिटवाल से, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ के ये सीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में। और एक्चुअली ये ज़ीरो लाइन पे हम लोग रहते हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हिंदुस्तान के आखिरी गांव तक जो सुकास्ट का बीज का एक दाना आना चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो खाने पीने और रहने में खुद कफील हो जाए। वो सरकारी नुमाइंदे हैं जो DDC की चेयरपर्सन है, के पंच है, सरपंच है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, आज हेडलाइंस टुडे की पूरी टीम ने दौरा किया टिटवाल सेक्टर के उन गांव देहात का जो बिल्कुल LOC से 20 फीट की दूरी पे वाक़ा है। मैं आपको बताता चलूं, ये जो मेरे पीछे वाली बस्ती आप देख रहे हो, बिल्कुल ये इलाका POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा है जो हमारे मुल्क की आज़ादी के वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क के हिस्से में चला गया है। बहरहाल इस मोहब्बत और इक्वत बरी लकीर जिसे हम LOC के नाम से जानते हैं, जिसने कभी कभी खूनी रक़्स भी पेश किए, जो पिछले कई सालों से बहरहाल अमन और शांति की खूबसूरत मिसाल पेश कर रही है। नाज़रीन, अगर हम अपने मुल्क के इस खूबसूरत हिस्से की बात करें जिसे टिटवाल के नाम से जानते हैं, जो LOC के बिल्कुल 15 से 20 फुट की दूरी पे वाक़ा है, मैं आपको बताता चलूं, मरकजी हुकूमत ने यहाँ अगरचे डेवलपमेंट का एक जाल बिछाया है। अगर हम पानी, बिजली या सड़क की बात करें, यहाँ पे जरूरियाती जिंदगी का बिल्कुल फुकदान नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि हमारे मुल्क का हर शहरी तभी तंदुरुस्ती और माशत में आगे होगा जब हमारे मुल्क का किसान और जिम्मेदार आगे होगा। इसलिए उन्होंने नारा दिया है कि यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। बहरहाल इसी एक कड़ी के तहत आज शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी की एक टीम बसरबराही एक्सटेंशन डायरेक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी यहाँ तशरीफ आवर हुई, जिस टीम में नेशनल सीड प्रोजेक्ट और कृषि विद्या केंद्र कुपवारा के सीनियर साइंटिस्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर ऑफिशियल शामिल थे, जिन्होंने इस LOC के दूर दराज इलाके में सीड डिस्ट्रीब्यूशन के कई एक कैंपस मुनक्किद किए, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा किसानों के साथ साथ BDC और PRI मेंबर्स ने शमूलियत की। इस दिलचस्प और तंदुरुस्त प्रोग्राम के हवाले से जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका क्या कहना है, हमारे साथ सुनिए। मैं अपने बुजुर्गों से सुना है, इस करनाल में लोगों के पास फसल की ये हालत थी कि किसी के पास 1 महीने या 1.5 महीने का अनाज नहीं बनता था। फिर आस्ता आस्ता गवर्नमेंट ने भी मेहनत की, लोगों ने भी मेहनत की। आज तकरीबन हर आदमी 6 महीने का राशन अपने घर में, लोग जो है 6 महीने का राशन अपना कमा लेते हैं। जरी यूनिवर्सिटी साहब के जो डायरेक्टर साहब यहाँ पर आए, हम उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम बहुत खुश हुए जो आज उन्होंने सीड यहाँ पर ला करके तकसीम किया और हमें गाइड किया। हमारे करनाल के पिछड़ा हुआ इलाका है, ये पूरे लोग इकट्ठे थे, उनको उन्होंने मतलब समझाया। हम इस बीज को शौक़ से आज हमने लिया है, हम इसको बोएंगे, मेहनत करेंगे और टाइम पर था कि हमें दवाइयों का भी मिले और आगे के लिए भी इसी तरह चलता रहे, तो हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और यहाँ इन लोगों से आपने यहाँ लोगों के हालात पूछे। यहाँ सीड के बारे में ये है कि तकरीबन हर गांव को सीड पहुँचना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें ये दिक्कत परेशानी हो जाती है कि एक गांव को मिला तो दूसरे गांव को नहीं मिला। वैसे शायद जरी यूनिवर्सिटी का मेरे हिसाब से पहला प्रोग्राम है, बहुत अच्छा देखने को मिला। उन्होंने अच्छी तरह यहाँ के ज़िम्मेदारों को बुलाकर समझाया कि आपको किस तरह करना है, क्या करना है, तो बहुत ही अच्छा रहा। ये जब 65 की जंग हुई थी,
मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा था। इसी शायर ने कहा था कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका गुनाह भी दुनिया को हुनर लगता है, और जिनके आंगन में गरीबी का शजर लगता है उनका मुत्तकी और परहेज़गार होना भी दुनिया को बदतर लगता है। सबसे पहले ये करना का इलाका है, ये वेरी कश्मीर से कटा हुआ इलाका है। उसके बाद जो बाहर इलाका मुर्शिद उधर, वो इस इलाके से भी कटा हुआ इलाका है। जी, मैं पीढ़ी से नशादा परवीन ब्लॉक टिठवाल से, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ के ये सीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में। और एक्चुअली ये ज़ीरो लाइन पे हम लोग रहते हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इनका कि इन्होंने आके यहाँ पे ज़ीरो लाइन पे मेरे लोगों की मुश्किलातों को देखा और यहाँ पे ये सीट डिस्ट्रीब्यूट किए। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे रह गए, तो इन लोगों के लिए मुझे ऐसी जो आप सीट जिस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट की, इस तरह इसके बाद भी जो लोग मेरे रह गए सर, उनके लिए भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग भी मेरे रह गए, हो सकता है हम ये चीज़ें अपनी ज़मीनों में बोएंगे, शायद इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत खुशी है लोगों में, लोग सब आए, जितने भी देखें आप खुद भी, यहाँ पे मर्द औरतें सब आए सीट लेने के लिए। और इससे पहले ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जो श्रीनगर यहाँ यूनिवर्सिटी से लोग आके जिन्होंने यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम किया हो, अवेयरनेस लोगों को दी हो और यहाँ पे सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हो। पीछे नज़र उठा के देखें तो जाहिर सी बात है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसका इलाका आपको देख रहा है, बीच में सिर्फ नीलम नदी जो बह रही है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन स्कॉट शालीमार और नेशनल सीड प्रोजेक्ट ये कि हिंदुस्तान के आखिरी गाँव में आज कृषि विज्ञान केंद्र अपने साइंसदानों और दीगर जो है हमारा एम्प्लॉयज़ हैं उनके हमरा आए हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हिंदुस्तान के आखिरी गाँव तक जो स्कॉट का बीज का एक दाना आना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो खाने पीने और रहने में खुद कफील हो जाएं। चौथा प्रोग्राम है जो हमने टीटवाल में कर लिया, अंडर ट्राइबल सब प्लान। यहाँ पे सारी जो कम्युनिटी हैं दे फॉल अंडर ट्राइबल पीपल। और यह पीछे देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नदी है और यही नदी सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को। पीछे जो मकान आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। तो आज हमने 2 प्रोग्राम यहाँ पे कर लिए और आज मैं ये कहता हूँ कि आज ये हमारा डोरवे ओपन हो गया टू लीड टुवर्ड्स लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल पीपल। इसमें हमने इनको आज बीज दे दिया। आगे हम सितंबर में दोबारा आएंगे ये अंडर ट्राइबल सब प्लान, ताकि हम जो ये ट्राइबल एरियाज़ है हम इनकी जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक कंसर्न्स है उनकी जो अपलिफ्टमेंट हो जाए। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि वी विल डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, वी आर ऑन पाथ ऑफ दैट। यहाँ के चुनिंदा जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो डीडीसी की चेयरपर्सन है, यन के पंच है, सरपंच है, उन सबको साथ में लेकर के उनसे पहचाने गए लोग जो है जो कि यहाँ 14 हल्के हैं इस टंगडार एरिया में, 14 या गालिबन 15 हल्के हैं। उन 15 हल्कों के अंदर उनकी वसातत से उनको साथ में लेकर के और महकमे एग्रीकल्चर के ज़ुआमा जितने भी ऑफिसर हजरात हैं उनको लेकर के हमने इन ज़मींदारों को आइडेंटिफाई किया, उनसे शिनाख्त ले ली और उनके ज़मीन के हिसाब से उनमें हमने ये गुंदम और दालों के नए बीज डिस्ट्रीब्यूट किए, उनके बीज तकसीम किए। और उसका सिर्फ मकसद ये भी एक था कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ जो है, अभी जो आप देख रहे हैं मौसम का तग़य्युर तबद्दुल होते रहता है, और कैसे आफात समादी में, पानी की क़िल्लत में, जब नज़ूली बारान नहीं होता है उस सूरत में कैसे बीज कामयाब रहें जिनमें बीमारी कम से कम लागू हो या जिनमें कम से कम बीमारी लगती हो और जिनमें बीमारियों से बचने की खुद में एक हिम्मत हो, क़ुव्वत हो, इम्यूनिटी हो। ऐसे बीजों को लेकर के आज हम इस एरिया में